Hello students, welcome to the CBSE online classes. In previous class we discussed about chapter first of science, that is chemical reactions and equations. उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपके साथ डिस्कस किया था. और मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती हैं. वो रिएक्शंस जो कि क्या है, जिनमें टू और मोर देन टू आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है. उन टाइप के रिएक्शंस को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 8 में गिवन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की जस्ट अपोजिट रिएक्शंस होती हैं. आपके पास एक एक्टिविटी भी गिवन है, that is activity 1.5. Take about 2 gram of ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube. आप अगर 2 ग्राम ferrous sulfate क्रिस्टल लेते हैं एक बॉइलिंग ट्यूब में, एंड देन द नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल. आपको क्या करना है, वो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसका कलर आप नोट कर दीजिए और उसके बाद आपको उस बॉइलिंग ट्यूब को क्या करना है, हीट करना है. और फिर आफ्टर हीट आपको फिर से उस क्रिस्टल्स का जो कलर है उसको फिर से नोट करना है. ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन, आपकी जो रिएक्शन है ये गिवन है आपके एनसीईआरटी में. ये है आपका फेरस सल्फेट. आपने इसको हीट किया तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, और प्लस आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 गैसेस रिलीज़ होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कलर तो गिवन नहीं है पर मैं आपको बता दूँ कि जो फेरस सल्फेट होता है जब उसको हीट नहीं किया है तो वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, और जब आप उसको हीट कर देते हो तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, तो इसमें हमने एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो पहले क्या था वो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स थे और जब बाद में आफ्टर हीट वो क्या हो गए, रेडिश ब्राउन कलर के क्रिस्टल फॉर्म हो गए. ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू अ सिंपलर प्रोडक्ट. आप इसमें नोट करो कि क्या है, आपका एक सिंगल जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है. आपके 3 आपके जो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, सिंपलर प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है. तो सिंपल सा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, आपका एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में. ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. बाकी आप नेक्स्ट भी देख सकते हो यहाँ पे. नेक्स्ट गिवन है एनसीईआरटी में ही कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लाइमस्टोन बोलते हो, इसको भी जब आप हीट करते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम जिसको बोला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. तो इस तरीके से ये क्या है, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं. ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शंस सारे मोस्ट ऑफ द जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं सारी रिएक्शंस को ब्रेक डाउन होने के लिए किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी की नीड होती है. मतलब चाहे वो हीट हो, यदि हीट की प्रेजेंस में जैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है, आपका सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो सकता है सब्सटेंस, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन हो सकता है. तो मतलब जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं उसमें आपका ऊपर एरो के ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो वो सारे रिएक्शंस में क्या है आपका, जिसमें कि आपको एनर्जी की नीड होती है. आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ आपका जो एनर्जी है वो इवॉल्व हो रही है, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट है कि रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी की अगर नीड होती है तो वो रिएक्शंस को हम बोल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, तो आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं. और आप सिंपल सा अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड, वो रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस. तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म होता है कि आप एग्जाम्पल्स दीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, जिसमें कि आपका जो एनर्जी हो वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो, या इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट हो, या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो. ठीक है, तो आप इस तरीके से, जैसे हीट के तो आपका एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं, एक सनलाइट का भी गिवन है. ये है आपका सनलाइट का एग्जाम्पल कि आपका जो AgCl होता है सनलाइट की प्रेजेंस में वो ब्रेक होता है. ये जो रिएक्टेंट है ये सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है आपका Ag और Cl2 में. ठीक है,
और इलेक्ट्रिसिटी का भी है, यहाँ पे तो खैर गिवन नहीं है, आपके एनसीईआरटी में कोई इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल गिवन नहीं है, बट ये भी आपका सनलाइट का है AgBr, और वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही आपका Ag + Br2 में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, मैंने आपके नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपके मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो या आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, अगर कोई भी रिएक्शन बोला हो और बोला हो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये सारे दोनों के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल जैसे सनलाइट तो मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है वाटर का, कि आपकी जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल। ये 3 हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, एक एक एग्जांपल आप तीनों के नोट कर लीजिए जिसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल आप ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, आप इसको नोट कर लीजिए, और कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।